हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। एक ही वीडियो में हम लोग सब सीख लेंगे। देखिए, भिन्न के जोड़ जो हम लिए हैं, जो का एलसीएम का समान हो उसको कैसे बनाएंगे, एलसीएम में घटाव के समान हो तो उसको कैसे बनाएंगे, जो एलसीएम का हो ये नीचे का हर जो हो अलग अलग हो उसको कैसे बनाएंगे। हम लोग सभी क्वेश्चन को बारीकी से बनाएंगे, शुरू से लेकर आप अंत तक देखिए, बिल्कुल आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन देखिए नीचे है। ठीक है, 5 6 यहाँ पर है आपका 7। ठीक है, जो कि आप लोगों को अगर 3 डिजिट का भिन्न का जोड़ हो तो इसको आप लोग कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। और इसका बाद देखिए, इसके बाद हम लोग का क्या है, तो यहाँ पर भी है। ठीक है, 8 नंबर जो है इसमें भी अलग है। क्या है अलग, जो आपका ये क्या चीज़ में है, हर जो है तीनों अलग अलग है, तो इसको कैसे बनाएंगे। और घटाव में है तो कैसे बनाएगा, और सेम हो हर तब कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बिल्कुल आप लोग सीख जाइएगा, क्योंकि ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा सीखने के लिए। ठीक है, हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर आप लोगों को हर तरह का वीडियो मिलेगा। ठीक है, छोटा बड़ा, 1 क्लास 2 क्लास 10th क्लास, देखिए 1 से लेकर 10th क्लास तक आप लोग को मिलेगा। इसमें इंग्लिश भी आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो देखिए ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, हम लोग अंश बोलते हैं। याद रखिएगा, जो बट्टा के ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं, नीचे जो होता है हर बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एकदम बिना समय गंवाए। देखिए नीचे क्या है, तो हर है, तो हर को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि सेम सेम है। जब सेम अंक हो ना तो इसको हम डायरेक्ट 4 लिख लेंगे। ठीक है, दोनों सेम अंक हो, हर का तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब उसमें एलसीएम तो 4 हो गया। अब ऊपर सीधा हम लोग जोड़ लेंगे, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सीधा जोड़ देंगे, 3 और 9। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 12 को 3 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो निकल के आ गया हम लोग का 3 निकल के आ गया। आशा करते हैं कि आप लोग को 1 नंबर समझ में आएगा, ईजी भी है। अब चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी क्या है, ये घटाव है, तो घटाव है तो इसमें भी सेम है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। और ऊपर सेम अंक है 5। देखिए नीचे जब सेम हो ना तो इसको उतार देंगे, और ऊपर जो कहते हैं उतार देंगे। अब क्या करेंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3/5 हो जाएगा, यानी कि यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये जो दोनों क्वेश्चन जो है जोड़ और घटाव का, जो कि सेम सेम हर है, इसको कैसे बनाएंगे आप लोग सीख गए होंगे। अब चलिए हम लोग करते हैं जिसका सेम अंक नहीं हो, यानी कि हर, तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यानी 2 और 4, यानी कि हर जो है ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे छोटा संख्या से ले जाता है, तो सबसे छोटा क्या है, अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। फिर 2 से ले जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि ये कट गया, 1 हो गया तो ये कट गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको गुना कर देंगे। ठीक है, इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया इसका, 4 हो गया। ठीक है, अब जो एलसीएम आया है ना, अब क्या करेंगे, ये 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में है, जो एलसीएम है ना वो 2 के पहाड़ा में कितना बार में है, तो पहाड़ा पर 2 का 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 बार में 4 है। जो 2 आया है, यानी कि 2 बार में कटा है, वो 2 से हम लोग क्या करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 4 के पहाड़ा में ये 4 को 1 बार में है, तो 1 बार में है, तो 1 और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो भाग करने के बाद जो आएगा ना उसमें हम लोग 1 से क्या कर देंगे, उतना संख्या से जो ऊपर अंश है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11/4 कितना हो जाएगा, 4, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को 3 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं घटाव। चलिए अब इसका हम लोग घटाव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इसी तरह से एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसको भी आपको एलसीएम निकाल कर हम बता देते हैं, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा कभी निकालने में। 6 और 8, ठीक है, तो 2 से ले चलेंगे, 2 से कितना बन जाएगा, 3 बार में। और ये 2 से मतलब भाग होता है एक तरह से समझिए, यानी कि 2 के पहाड़ा में 6 का बार में है, 3 बार में कट गया, 2 के पहाड़ा में 8 का बार में है तो 4 बार में। ठीक है, यह भी एक तरह से भाग विधि होता है। फिर 2 से ले जाएंगे,
ये नहीं कटेगा तो 3 का 3 उतार देंगे, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 3 का 3 रहेगा और ये क्या होगा, और फिर हम 3 से काटेंगे तो 1 और 1 कट गया। अब ये सबके मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24। तो यानी कि यहाँ पर जब आप एलसीएम निकल के आ गया, वो आ गया 24, ठीक है। अब 24 जो आया, अब 6 के पहाड़ा में अब इससे हम लोग क्या करेंगे, हर चीज़ में भाग करेंगे। यानी कि 6 के पहाड़ा में 24 कितना बार में, 4 बार में है। 6 चौका 24, 6 के पहाड़ा 4 बार पड़ेगा, 24 आ जाएगा। अब हम लोग जो 4 आया है 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ भाग माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ 8 है तो 8 के पहाड़ा में 24 कितना बार में है, तो 3 बार में, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, यानी कि दोनों तरफ से ही 12 है, ठीक है। तो 12 12 घटेगा तो 0/24 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग करते हैं गुना और भाग, ठीक है। जो गुना है और भाग है इसको हम लोग करना सीखते हैं। तो गुना में तो एलसीएम लेना नहीं होता है, ठीक है। गुना में क्या होता है, सामने सामने गुना करिए और नीचे नीचे गुना करिए, ठीक है। और नहीं तो तिरछा तिरछी इसमें भाग होता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 4 के पहाड़ा में कई बार में है तो इसको काट भी सकते हैं। 4 एकम 4 और 4 दूना का 8, और ये काट दीजिएगा 3 एकम 3 और 3 चौका 12 हो गया। अब 1 1 में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, और 4 और 2 में गुना करिएगा तो कितना होगा, 8 होगा। यानी कि 4 में 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। यानी गुना में क्या होता है कि तिरछा तिरछी भाग कर दीजिएगा, भाग होता है, और सामने सामने गुना होता है, ठीक है। तो ये आपका गुना है, इजी था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग भाग कर लेते हैं। अब देखिए सामने सामने भाग में क्या होता है कि सामने सामने भाग होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, ठीक है। तो इसको आप भाग भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट इसको गुना में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गुना में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। पहले गुना में चेंज करके बता देते हैं। यानी कि 12/16 है और ये भाग है तो यहाँ पर गुना कर देंगे। अब गुना करेंगे ना तो ये जो इसके सामने ना भाग का चिन्ह है तो ये संख्या पलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 8। अब इसको आप लोग काट सकते हैं, क्या होगा, भाग में तिरछा तिरछी कट जाएगा, गुना में तिरछा तिरछी कट जाता है। तो देखिए 2 से काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 2 से ये 8 बार में कटेगा, ये कटेगा 2 से 4 बार में, और 2 से ये कटेगा 6 बार में। फिर ये 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। अब तक कटने वाला नहीं है तो हम लोग गुना कर देंगे। 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और नीचा कर देंगे 8, और 2 में गुना कर देंगे तो 8 दूना का 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यानी 8 नीचा क्या बचा है, 8 और 2 बचा है, तो 8 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। ऊपर क्या बचा है, 3 और 3, तो 3 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कर लेते हैं जो 3 अंक का भिन्न हो तो इसको कैसे करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आइए तीनों के हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 और 4 और 8, इसका एलसीएम 8 ही होगा, हमको पता है, लेकिन आप लोग को बता देते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 1, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 1 1 और 1। अब ये तीनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि इसका एलसीएम कितना है, 8 है। बोले थे ना कि 8 आएगा, तो इससे यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 8। अब 2 के पहाड़ा में ये 8 कै बार में है, तो 4 बार में। 2 के पहाड़ा पढ़िए 4 बार में 8 है, तो 4 बार में है तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाना। फिर 4 के पहाड़ा में ये 8 कै बार में है, 2 बार में, तो ये 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूना का 6। अब 8 के पहाड़ा में 8 कै बार में, 1 बार में, 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, अब 22 और 4 कितना हो जाएगा, 26। 22 4 26, सही है, 26 8, ठीक है। अगर इसको छोटा करना चाहते हैं तो ये कट जाएगा 2 से, 2 दूना का 4, 2 चौका 8 और 2 एकम 2 और 3, यानी कि 13/4 आंसर आ गया। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि 3 नंबर का भी आप लोग का भिन्न का जोड़ समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपका ये है, ठीक है। तो ये तो आप लोग का 3 अंक के जोड़ बता दिए हैं, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। अगर आप सीख गए होंगे जो बताए हैं अभी 7 नंबर, उसी टाइप का ये भी है।
चलिए घटाव बता देते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 4 और 3 का। 4 और 3 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा, मालूम है हमको। चलिए यहाँ पर हम निकाल के बता देते हैं। सबसे छोटा अंक 2 से ले जाना है, सबसे छोटा अंक 2 ही है, 2 ही से ले जाना है पहले। 2 से 2 दूना 4, 3 नहीं जाएगा, 3 के 3 तो हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 3 के 3 तो रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे 1 3 और 1, फिर अब 3 से ले जाएंगे तो 1 1 कट गया। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, तो कितना हो गया 24 हो गया। बोला था ना कि 24 आएगा। आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब 4 के बारे में 24 के बारे में है तो 6 बार में है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 दिन का 12, माइनस है तो माइनस। 3 के पारा में 24 के बार में है तो 3 के पारा पढ़िए, आपको याद है पारा, तो 8 बार में मिल जाएगा, 8 3 का 24, यानी कि 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 8 के पारा में 24 3 बार में है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 35, और 35 में से 12 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बढ़िया से आपको समझा कर लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 24, देखिए 12 है, ये दोनों के माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, लेकिन अभी माइनस है तो माइनस रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 35। और मालूम है आपको 35 में से 12 घटाएगा, उल्टा घट रहा है, कम में से ज़्यादा घटेगा ना तो माइनस आगे लग जाता है, तो माइनस लगा देंगे। और इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 23/24। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि -23/24। अगर यही 35 इधर आता, 12 इधर आता, माइनस में नहीं आता। तो आशा करते हैं कि जो आप लोग को 9 क्वेश्चन बताए हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेट मिलेगा आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है।